विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करके अब जनकपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र आगे, राम लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं और वन के मार्ग से जनकपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर वन है, वन की शोभा भगवान आनंद ले रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उसी समय भगवान रामचंद्र ने देखा कि उस घोर वन में एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। आश्रम की रचना तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस आश्रम में कोई रहता नहीं है। उस आश्रम के प्रांगण में बिल्कुल दरवाजे के पास मार्ग पर पत्थर की एक कन्या, एक स्त्री की मूर्ति बैठी हुई है। यह अद्भुत दृश्य देखकर भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दीख मगमाही। हे मुनिवर, हे विश्वामित्र जी, ये आश्रम किसका है? और यहां पर इतना सुंदर आश्रम है, फिर भी कोई रह नहीं रहा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेषी। मुनिवर, मुझे ये सारी बात बताइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम नारी श्राप दश, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। हे राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अपने पाप के कारण नहीं, लेकिन अपने पति के श्राप के कारण वह नारी अहल्या यहां पत्थर बनकर बैठी है। राम, अहल्या बहुत सुंदर नारी हुआ करती थी और एक दिन देवराज इंद्र की दृष्टि बिगड़ी और अहल्या के साथ गौतम ऋषि का रूप बनाकर इंद्र ने कुकर्म किया। बेचारी अहल्या कुछ नहीं जानती थी, अज्ञान में थी। और गौतम ऋषि ने जब पूछा क्या हुआ, कौन आया था, अहल्या अवाक रह गई, कुछ बता नहीं पाई। गौतम ऋषि ने कहा कि पत्थर के समान तुम खड़ी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। राम, उस दिन से अहल्या यहां पर पत्थर बनकर बैठी है। हे राघव, अब समय आ चुका है। ये अहल्या कई वर्षों से यहां पर तपस्या कर रही है। आप जाओ और अपने चरण कमल की रज उनके मस्तक पर लगाओ और अहल्या का उद्धार करो। लेकिन हमारे लिए समझने की बात यह है कि अहल्या पत्थर बनकर घर के अंदर नहीं, घर के द्वार के पास बैठी है। कारण यह है कि अहल्या ने सोचा कि मुझसे पाप हो गया है, तो यह पाप छिपाने से कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में
हमसे यदि कोई गलत काम हो जाए, यदि कोई पाप हो जाए, तो उसे हम जितना दबाते हैं, जितना छिपाते हैं, वो उतना बढ़ते जाता है। बोले हमसे गलत काम हुआ, पाप हुआ, हम छिपकर नहीं बैठेंगे, हम जगत के सामने बैठेंगे। जीवन में किए हुए पाप हम भगवान के सामने या गुरु के सामने जितना इजहार करेंगे, निवेदन करेंगे, उस पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको हमारे जीवन में जो गलत काम हुए हैं, तो भगवान को जाकर कहना चाहिए कि मेरे से ये गलत हो गया, गुरु से कहना चाहिए गलत हो गया। हमारे देश में कच्छ भुज आपने नाम सुना होगा। कच्छ में एक बहुत बड़ा शूरवीर रहता था। उन दिनों पूरे कच्छ को छिन्न भिन्न करने वाला क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ जेसल जाडेजा। जीवन में एक भी ऐसा पाप नहीं था जो जाडेजा ने नहीं किया था। एक दिन सती साध्वी तोरल के साथ बैठकर नौका में विहरण करके नदी पार कर रहा था, और उसी समय वहां पर नदी में बाढ़ आई। वह नौका डगमगाने लगी, नौका डूबने लगी, और उस समय उस पापी, उस जेसल जाडेजा को तैरना नहीं आता था। जब बाढ़ आई, नौका लड़खड़ाने लगी और मौत का भय लगने लगा। दोनों हाथ जोड़कर उस साध्वी के चरणों में गिर गया कि मुझे मौत का भय लग रहा है, मुझे यहां से बचा लीजिए, क्योंकि मैं अब मरूंगा। तब उस साध्वी ने इतना ही कहा कि जेसल, इस नौका में वजन बढ़ गया है। किसका वजन? तेरे पाप का वजन बढ़ गया है। यदि तू इस नौका को स्थिर करना चाहता है, इस नौका को बचाना चाहता है, तो जीवन में जितने पाप किए हैं वो पापों का इजहार करने लग, वो सारे पाप बाहर निकाल दे। और उस समय वो जेसल जीवन में जितने पाप किए थे वो अपने पापों को गाने लगा। तोड़ी सरोवर पार सती ने तो तोड़ी सरोवर पार रे, वन नाते मोरला मारिया, वन नाते मोरला मारिया, तोड़ा दे रे मुझे सर। एक के बाद एक पाप। मैंने वन के पशु पक्षियों को मारा, मैंने कई सारी बारातों को लूटा, मैंने सरोवर की पालों को तोड़ दिया, मैंने अनेकों पाप किए, मैंने हिंसक पशुओं को मारा, मैंने मांस खाया, एक के बाद एक। और अंत में कहता है मैं कितना पाप गिनाऊं, मस्तक के बालों को गिनना संभव है, लेकिन मेरे पापों को गिनना संभव नहीं। जेठला मथे जा बाळ सती राणी, जेठला मथे जा बाळ रे, एटला ते वक्रम मैं करया, एटला ते वक्रम मैं करया, थोड़ा दे रे ए मुझे सके। जैसे जैसे पाप बोलने लगा, वो नौका का वजन हल्का होने लगा। जो नौका डगमगा रही थी वो नौका स्थिर होने लगी। मुझे आपसे इतना ही कहना है, चाहे समुद्र की नौका हो, चाहे हमारे जीवन की नौका हो, समुद्र की नौका में भार बढ़ा तो वह डूबेगी, हमारे जीवन की नौका में पाप का भार बढ़ा तो जीवन की नौका भी डूबेगी। यदि समुद्र की नौका को स्थिर करना चाहते हैं तो उसका भार खाली करो,
और जीवन की नौका को यदि स्थिर करना चाहते हैं तो पाप का भार खाली करो। और जीवन में जितने भी पाप किए हैं अपने सदगुरु के पास जाकर, अपने ईश्वर के पास जाकर बयान करो कि हमसे ये पाप हो गया, आज मैंने ये गलत काम कर दिया। अपने दुष्कर्म, अपने पापों को छिपाने से वो बढ़ता है और बताने से घटता है। और एक बहुत सुंदर बात लगी कि जब अहल्या अपने प्रांगण में मार्ग के पास बैठी है, किसी ने कहा अहल्या तू यहां क्यों बैठी है? अनेकों लोग यहां से निकलेंगे और लोगों की ठोकर तुझे लगेगी, लोगों की ठोकर लगेगी, लोग निंदा करेंगे। अहल्या ने इतना ही कहा कि लोगों की ठोकर लगते लगते एक दिन मेरे राम की ठोकर लगेगी, मेरे जीवन का उद्धार होगा। पत्थर के रूप में अहल्या उस आश्रम के प्रांगण में बैठी है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राम जाओ। भगवान रामचंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही भगवान रामचंद्र ने अपना चरण ऊपर किया, और चरण स्पर्श नहीं, भगवान रामचंद्र के चरण की रज उस नारी उस पत्थर के ऊपर गिरी। कहते हैं उस पत्थर से प्रकाश पुंज निकला और कई वर्षों से जो पत्थर बनकर बैठी थी, भगवान रामचंद्र के चरण स्पर्श होते ही वो पत्थर बहुत सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई। पर सब पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ, कहती है गोस्वामी जी लिखते हैं कि सारे शोक, सारा दुख दूर हो गया और अहल्या एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई, पत्थर नारी बन गई। अहल्या के शरीर से प्रकाश पुंज निकल रहा है, भगवान रामचंद्र को देख रही है। कई वर्षों से पत्थर बनकर तपस्या कर रही थी, आज भगवान का दर्शन हुआ। भगवान राम को अपने बिल्कुल निकट देखकर अहल्या की आंखों में आंसू आ गया। कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन आंखों में अश्रु की धारा। धीरज धारण की, दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगी। अहल्या ने सुंदर स्तुति की और स्तुति करते करते कहती है कि कुछ समय के लिए मेरे मन में हुआ कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया ये बिल्कुल गलत किया था, लेकिन प्रभु आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसे तुम्हारा भजन भक्ति तपस्या करती तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपको प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन धन्य है मेरे पति का श्राप जिससे मुझे आपका दर्शन मिला, आपके चरण की रज प्राप्त हो गई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। मुनि ने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमसे वरिष्ठ, कभी कभी हमारे गुरुजन हमको डांटते हैं, हम पर क्रोध करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन रामायण की इस दृष्टि से आप देखोगे तो हमारे बुजुर्गों की डांट, हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजनों का क्रोध हमारे लिए वरदान साबित हो जाता है, वरदान हो जाता है। और मेरा अनुभव तो यह कहता है
कि जब कोई गुरु आपको डांटे तो आप समझिए कि वे गुरु आपको अपना समझ रहे हैं, क्योंकि डांटा उसे जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। रोड पर हजारों लोग निकलते हैं, हम सबको तो नहीं डांटते। डांटने का अधिकार अपनों को होता है। तो गुरुजनों की डांट बुरा नहीं लगाते, उसको आशीर्वाद समझकर, वरदान समझकर उसे शिरोधार्य करना चाहिए। मैं शास्त्र के अनेकों दृष्टांत दे सकता हूं। नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप दिया। क्या वो श्राप था? बाहर से देखें तो नारद जी का श्राप था, लेकिन वो श्राप नहीं, वो वरदान था। क्योंकि वही नल कुबेर मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष बने और स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उस यमलार्जुन का उद्धार किया। सो इस प्रकार मेरे पति ने मुझ पर अनुग्रह किया। भगवान ने कहा, अहल्या जो चाहिए वह मांग लो। अहल्या ने बहुत सुंदर कहा, प्रभु सच कहूं तो मुझे मांगना भी नहीं आता है। यह अहल्या की नहीं, हम सब की बात है कि हमें तो भगवान से मांगना भी नहीं आता। क्योंकि आज हमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने दे भी दिया तो कल कुछ और मांग खड़ी हो जाती है। कल कुछ और मांगो तो फिर कुछ और मांगते हैं। सच्चा मांगना तो वो है कि एक बार मांगे फिर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इसका अर्थ हमें तो मांगना भी नहीं आता। लेकिन हे प्रभु, अहल्या कहती है, प्रभु यदि आपको देना ही है तो मेरा मन रूपी मधुकर, प्रभु मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमल के ऊपर रात दिन मंडराता रहे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। अर्थात प्रभु मेरा मन आप में लगा रहे, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। अब सुनने में तो छोटी बात लगती है ना कि मेरा मन आप में लगे। हमारे लिए तो बड़ी बात क्या है, हमको करोड़ों रुपये मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, हैं? हमारे लिए तो ये बड़ी बात है। लेकिन भक्तों, विद्वानों की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से और सत्य तत्वतः संसार में किसी भी व्यक्ति को कितना भी धन मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उनका मन भगवान में नहीं लग जाता। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है आप जानते हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है हमारा मन भगवान में लगना। और मैं आपको कहूं, इस मन को भगवान में लगाने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आप चुका दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा लाभ मनुष्य जीवन में और कोई नहीं है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।